हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ स्किल्स चैनल। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल मटेरियल के बारे में। बहुत सारा प्रोजेक्ट है जिस पे हम इन सारे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, जैसा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स, स्टील बिल्डिंग्स, ब्रिज है, टावर्स हैं। हम देखे होंगे इसरो जो लॉन्च किया चंद्रयान 3, उसका जो क्रेन स्ट्रक्चर, ऐसा ही दूसरा प्रोजेक्ट हाई राइज बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं और इनका शेप्स कैसा होता है, इन मटेरियल्स का नेम क्या है, चलिए हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे लिस्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन एंड यूके बेसिक शेप्स। पहला यूबी है, यूनिवर्सल बीम है, जिसका शेप इस तरीके से होता है। सेंटर वाला जो लाइंस दिख रहा है इसको हम वेब कहते हैं, और ऊपर और नीचे जो है ये फ्लैंज कहते हैं इसको। और हाइट जो एच दिया है, इसको डेप्थ ऑफ सेक्शन भी बोलते हैं। और यहाँ पे बी एरो मार्क दिखा है, बी को विड्थ ऑफ सेक्शन बोलते हैं। और एस हो गया, ये थिकनेस ऑफ वेब है। और टी है, ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज। तो इसका शेप हो गया, यूनिवर्सल बीम का शेप हमें इस तरीके से दिखाई देता है। और यूसी यूनिवर्सल कॉलम्स, जिसका थोड़ा सा फर्क आएगा इसका शेप में। थोड़ा नीचे आते हैं, इसका जो विड्थ है फ्लैंज का थोड़ा ज़्यादा आता है, और इसका वेब है, हाइट इसका थोड़ा कम आता है। ये यूनिवर्सल कॉलम्स है। और नेक्स्ट नेक्स्ट पैरेलल फ्लैंज चैनल्स है, जिसका शेप इस तरीके से आता है। हम देख सकते हैं इसको, इसका शेप पैरेलल फ्लैंज चैनल्स का। और नेक्स्ट हम इक्वल एंगल, इक्वल लेग एंगल्स हम देख सकते हैं। दोनों साइड का जो लेंथ है दोनों सेम आता है, और ये 90 डिग्री में रहता है। और नेक्स्ट अनइक्वल लेग एंगल्स है, जिसका कि दोनों तरफ का जो लेंथ है थोड़ा डिफरेंस आएगा, इसलिए अनइक्वल लेग एंगल्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा मटेरियल है ये CHS है, जिसको सर्कुलर हॉलो सेक्शंस बोलते हैं। सर्कुलर हॉलो सेक्शंस का राउंड शेप सर्कुलर होता है। इसको नॉर्मली पाइप भी कहा जाता है। इसका अंदर का हॉलो रहता है। इसका थिकनेस भी हम टी मेंशन करते हैं। देखिए इसका पाइप का थिकनेस टी है। और उसके बाद SHS है, ये स्क्वायर हॉलो सेक्शंस। बिल्कुल देख सकते हैं ये स्क्वायर साइज है, स्क्वायर साइज है इसका। रेडियस जो है ना, यहाँ पे हल्का सा रेडियस अंदर बाहर रहता है स्क्वायर हॉलो सेक्शन का। नेक्स्ट है RHS है, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शंस। जो रेक्टेंगुलर साइज रहता है, इसका हाइट और विड्थ थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इस पे। और आगे हम देखेंगे इसको यूके फैब्रिकेटेड शेप्स का, जो कि स्ट्रक्चरल टी, जो कि बीम से कट होके टी बनता है। इस तरीके से इसका शेप रहता है। और आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चरल, जैसा कि हम यूनिवर्सल कॉलम से कट करके इसको हम टी बनाते हैं, या फैब्रिकेटेड शेप्स रहता है इसका। और यूरोपियन वाइड फ्लैंज बीम्स का भी शेप इस तरीके से आता है। सेम हम थिकनेस देख सकते हैं, वेब फ्लैंज का हाइट है और ये विड्थ है। और इंडियन शेप्स का हम लोग नॉर्मली ISMB, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम्स बोलते हैं। ISMC इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल्स बोलते हैं। और ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल्स बोलते हैं। और इन सब का प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर कोई इंटरेस्टेड है इसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी हासिल लेने के लिए, तो हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। जैसे कि UB हो गया, UC हो गया, और PFC हो गया, एंगल्स हो गया, CHS हो गया, SHS हो गया। इन सारे प्रॉपर्टीज़ हम जो है देख सकते हैं। यहाँ पे बीम का अलग अलग साइज है, मास पर मीटर, केजी पर मीटर जो होता है उसका साइज के हिसाब से कितना वेट केजी होता है। और इसके सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि
रूट रेडियस है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया है, रेडियस ऑफ गायरेशन, इलास्टिक मॉडुलस है, इलास्टिक मॉडुलस है, और इसके सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, हम प्रोवाइड कर देंगे इसको। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, आप सब वॉच करने के लिए थैंक यू।